एक्सरसाइज 9.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि कहता है कि वेरीफाई द फॉलोइंग। ये हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो है वो इन एंगल्स के ऊपर वैल्यूज फाइंड करेंगे। जब आप कैलकुलेटर से साइन 60 फाइंड करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरह से जब आप कोस 30 फाइंड करेंगे ये भी स्क्वायर रूट 3/2 आएगा। और इसी तरह से जब आप कैलकुलेटर की मदद से कोस 60 फाइंड करेंगे तो ये भी आपके पास 1/2 आएगा और जो साइन 30 है इसकी वैल्यू भी 1/2 होगी। ठीक है जी। अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे स्क्वायर रूट 3 जब मल्टीप्लाई होंगे, आपको पता है कि जब एक जैसे स्क्वायर रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और हमारे पास आंसर वो नंबर आ जाता है 3। इसी तरह से जब 2 से मल्टीप्लाई होगा आंसर आएगा 4 माइनस, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज 1/4। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम भी 4 ही आएगा और ऊपर वाली जो न्यूमरेटर में नंबर लिखे हुए हैं ये भी वैसे ही नीचे आ जाएंगे। ये आ जाएगा 3 - 1 और 3 - 1 2/4 इज इक्वल टू 1/2। लेकिन ये आपके पास आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का जो कि 1/2 आया है। इसी तरह से अब हम इसकी राइट हैंड साइड पकड़ते हैं। राइट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ है जी, साइन 30। अब जब आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर साइन 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो भी आपके पास 1/2 आएगी। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। तो देन हम कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आप नीचे फिर एक दफ़ा इस स्टेटमेंट को रिपीट करके लिख सकते हैं। ठीक है जी। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेन स्क्वायर π/4 इक्वल्स टू 2। ये हमने प्रूव करना है। तो सेम उसी तरह से मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मैं कंसीडर करने लगा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी, मेरे पास साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेन स्क्वायर π/4। ठीक है जी। अब आप जानते हैं पाई का मतलब होता है 180। अब π/6 का मतलब ये है कि 180/6 जो कि 30 के इक्वल होता है। अब आप इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद साइन 30 लिख सकते हैं और ऊपर जो स्क्वायर है वो मैंने होल का स्क्वायर लिख दिया। ठीक हो गया। इसी तरह से 180/3 का मतलब है 60, तो ये आपका बन जाएगा साइन 60 और स्क्वायर मैंने ऊपर लिख दिया। और π/4 180/4 का मतलब क्या है 45 डिग्री और ये मैंने होल का स्क्वायर ऊपर लिख दिया। 180/4 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 45 आएगा। ठीक है जी। अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। साइन 30 आप जानते हैं किसके इक्वल होता है 1/2 के, और ये आपका आपके पास स्क्वायर आ गया। उसी तरह से अब हम जब कैलकुलेटर की मदद से साइन 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो होगी जी स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस, और जो टेन 45 है ये जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आंसर 1 आएगा और ऊपर स्क्वायर। ले जी, ये इनके स्क्वायर जब ओपन करते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही है और 2 का स्क्वायर क्या होता है जी 4 प्लस। अब ये स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे वाला जो 2 है वो इस स्क्वायर की वजह से आपके पास 4 हो जाएगा और ये प्लस 1। ठीक है जी। अब आप इन तीनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम इनका आएगा 4, 1 + 3 और इस 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 और ये ऊपर आपके पास आ जाएगा 8/4। 4 1 2 4 2 8 2। लेकिन ये आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो सो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो सेम इसी तरह से है जिस तरह से मैंने पहला और दूसरा पार्ट किया है, तो वो आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका पार्ट क्वेश्चन 1 का उसकी तरफ प्रोसीड करता हूँ। तो इधर आप गौर कर सकते हैं कि इसमें उसने रेशियोज को इन्वॉल्व किया हुआ है। ठीक है। तो सेम उसी तरह से पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, साइन स्क्वायर π/6
रेशो साइन स्क्वायर पाई बाय 4, रेशो साइन स्क्वायर पाई बाय 3, रेशो साइन स्क्वायर पाई बाय 2। देखिए अब इधर उसने अगेन जो एंगल्स हैं वो पाई की फॉर्म में दिए हैं, तो हम इनको सिंप्लीफाई करके जो है वो डिग्री की फॉर्म में इसको लेके जाते हैं। तो पाई बाय 6 का मतलब क्या है, 180/6 जो कि 30 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास बन जाएगा साइन 30 होल का स्क्वायर। इसी तरह से पाई बाय 4 का मतलब क्या है, 180/4 जो कि 45 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास बन जाएगा साइन 45 डिग्री होल का स्क्वायर। पाई बाय 3 180/3 विच इज़ इक्वल टू 60, तो ये आपके पास बन जाएगा साइन 60 डिग्री होल का स्क्वायर। और पाई बाय 2 180/2 विच इज़ इक्वल टू 90, तो ये आपके पास बन जाएगा साइन 90 डिग्री होल का स्क्वायर। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि मैंने सारी जो वैल्यूज़ हैं वो डिग्री में जो है वो चेंज कर दी हैं। अब हम इनकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। साइन 30 आप जानते हैं 1/2 के इक्वल होता है जी, ठीक है जी। इसी तरह से जो साइन 45 है ये 1/√2 के इक्वल होता है, और जो साइन 60 है ये आप जानते हैं ये √3/2 के इक्वल होता है, और जो साइन 90 है तो ये आपके पास 1 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। अब आप इन सब के स्क्वायर जो है वो ओपन कर दें, ये आपके पास बन जाएगा 1/4 स्क्वायर की वजह से, और ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, नीचे 2 आ गया, और ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा 3, और नीचे वाला 2 इस स्क्वायर की वजह से 4 बन जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब आप यहाँ पे गौर करें, जो राइट हैंड साइड है हमारी उसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तमाम का पहले हम ये देखते हैं कि एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो 4 है, और 2 जो है ये भी 4 का मल्टीपल है, मतलब उसको डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है 4 सबसे बड़ा नंबर है। तो आप क्या करें, 4 को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय 4 को क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 4 और 2 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 2 2 2s are 4 2 1s are 2 2 1s are 2 1 2 into 2 4। ये रीज़न है कि हम 4 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इससे होगा क्या, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 1s are 2 2 2s are 4 4 से कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1 रेशो 2 into 1 2 रेशो यहाँ पे 3 रह गया, रेशो 4 into 1 4। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो सो आप कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है जिसके 4 पार्ट थे ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमारे पास ये एक वैल्यू गिवन है, हम इसको इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास है जी 10 π/3। 10 π/3 का मतलब है 180/3 विच इज़ इक्वल टू 60। तो 10 60 की वैल्यू आप जानते हैं, 10 60 जो है ये √3 के इक्वल होता है, ठीक है जी। इसी तरह से जो दूसरी जो वैल्यू है वो है 10 π/6। π/6 का मतलब है 180/6 विच इज़ इक्वल टू 30। तो जो 10 30 की वैल्यू है ये होती है जी 1/√3, ठीक हो गया। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है ये 1 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 10 π/3 अगेन 10 60 जो कि √3 है, और 10 π/6 10 30 जो है ये 1/√3 है, ठीक हो गया जी। अब आप गौर करें डिनोमिनेटर में ये तो इससे हो जाएगा कैंसिल, 1 प्लस इधर आ गया 1, ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, मैं इसका एलसीएम लूँगा। इसका एलसीएम मेरे पास आएगा √3। अब जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा 3, क्योंकि ये आप जानते हैं कि जब दो एक जैसे नंबर्स
स्क्वायर रूट वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और वो नंबर हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब ये कैंसिल कैसे होता है ये भी आप देख लें। ये स्क्वायर रूट ए है, इसकी जब हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/2, भाई आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट को हम 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको भी हम पावर 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब चूंकि दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये रूल है कि अगर दो ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो सेम हैं तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। इधर ये एक ऐसा केस मेरे पास आ गया है कि जहाँ पे पावर्स भी सेम है, लेकिन पावर का सेम होना शर्त नहीं है, शर्त ये है कि बेसिस सेम हो। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1/2 प्लस 1/2। तो ए जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 ही आएगा, 1 + 1 = 2/2। 2 से कैंसिल होगा तो ए की पावर मेरे पास 1 आ गई, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि जब दो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर आया था। ये आपने देख लिया कि ए किस तरह से आया। उसी तरह से यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे थे, ये स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ गया और -1, ठीक हो गया। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 - 1 = 2/√3 और नीचे मेरे पास 1 + 1 2, 2 से कैंसिल हो गया। अब ये जो कि ऊपर √3 डिवाइड हो रहा है ये नीचे आ जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 1/√3, ठीक है जी। ये बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है उसकी तरफ मैं मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो इसका सेकंड पार्ट है इसको भी हम इवेल्युएट करेंगे। अब 1 - 10π/3, ये अगेन यहाँ पे आ गया है 60। तो आप जानते हैं 10 60 की जो वैल्यू है ये मेरे पास है √3 और होल का स्क्वायर वैसे ही आ गया, ठीक है जी। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 1 + 10 अगेन 10 60 है π/3, तो ये √3 के इक्वल होता है और होल का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया 1 - 3 और ये स्क्वायर से कैंसिल 1 + 3, 1 - 3 -2 एंड 1 + 3 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये मेरे पास -1/2 फाइनल आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 के इन दोनों पार्ट्स को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा = 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है जी। हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, उनको हमने प्रूव करना है थीटा को 30 डिग्री लेकर और फिर 45 डिग्री लेकर, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं पहले इसको प्रूव करता हूँ, थीटा जो है वो मैं कंसीडर करता हूँ 30 डिग्री, ठीक है जी। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है जी, sin 2θ, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे थीटा की जगह पे जब 30 पुट करेंगे sin 2 × 30 डिग्री और जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा sin 60 डिग्री, ठीक है जी। तो sin 60 की वैल्यू आप जानते हैं ये होती है जी √3/2, ठीक है जी। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम इसकी राइट हैंड साइड पकड़ते हैं, वो क्या है जी, राइट हैंड साइड 2 sin θ cos θ, ठीक हो गया। अब उसी तरह से अब इनमें भी जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे हम 30 डिग्री जो है वो पुट करेंगे, 2 × sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री, 2 वैसे ही रहेगा। अब sin 30 की वैल्यू जो है जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो वो आएगी आपके पास 1/2 और इसी तरह से जब आप cos 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो होगी √3/2, ठीक हो गया। ये 2 से कैंसिल हो गया तो बाकी मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, √3/2। ले जी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आया है। दोनों सूरतों में हमारे पास जो फाइनल आंसर आया था वो था √3/2, ठीक है जी। अब इसी पार्ट को आपने थीटा = 45 लेके करना है और वो आप इसी मेथड से खुद भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो अब इस सेकंड पार्ट को भी हमने इन दोनों वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करना है। तो लेट्स सपोज मैं इसको थीटा 45 लेकर जो है वो सॉल्व करता हूँ, 30 के लिए जो है वो आप खुद कीजिएगा। नहीं जी, यहाँ पे मैं जो थीटा लूँगा वो मैं 45 कंसीडर करूँगा, ठीक हो गया जी। उसी तरह से मैं यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है जी cos 2θ,
यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू पुट करूँगा। थीटा की वैल्यू क्या है जी 45 डिग्री, तो ये मेरे पास आ गया कोज 90 डिग्री। ठीक हो गया। अब आप ये जानते हैं कि जो कोज 90 की वैल्यू होती है, जो अब हम इसकी लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है जी कोज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। उसी तरह से अब हम इन दोनों फंक्शंस में भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं थीटा की जगह पे 45 जो है वो पुट करते हैं। ये है जी कोस 45 होल का स्क्वायर माइनस साइन 45 डिग्री और होल का स्क्वायर आ गया मेरे पास। ठीक हो गया। अब कोस 45 की वैल्यू आप जानते हैं, ये होती है जी 1/√2 का स्क्वायर माइनस और साइन 45 भी आपकी 1/√2 होल का स्क्वायर। तो ये देखें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, आंसर आपके पास 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 0 आया है, राइट का भी 0 आया है। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है वो हम देखते हैं। जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है ये दोनों सेम है। मैं फोर्थ पार्ट जो है वो मैं करने जा रहा हूँ। थर्ड पार्ट जो है वो आप इसी मेथड से खुद कर सकते हैं। अब इसको भी चलिए लेट्स सपोज मैं इसको 30 के लिए सॉल्व करता हूँ। 30 डिग्री 45 जो है वो आप खुद करेंगे। इसको 30 डिग्री के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह से मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूं और लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद क्या करेंगे, उसी तरह से इसमें थीटा की जगह पे हम जो है वो 30 पुट करेंगे। यहाँ पे जब मैं 30 पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 × 30 60 बन जाएगा। और कोस 60 की वैल्यू आप जानते हैं आपके पास होती है 1/2। ठीक है जी। ये आपके पास से लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड मेरी क्या है जी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया जी। अब हम इसी तरह से 1 - 2 साइन और थीटा की जगह पे जो वैल्यू है 30 डिग्री वो पुट करेंगे और होल का स्क्वायर वैसे। ठीक हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 वैसे ही -2 और जो साइन 30 है ये आप जानते हैं ये आपका 1/2 होता है और ऊपर स्क्वायर वैसे ही आ गया। ठीक हो गया। 1 - 2 ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 होगा। 2 × 1 2 2s are 4। तो बाकी मेरे पास क्या बच गया 1 - 1/2। अब आप इसका एलसीएम ले लें 2 - 1/2 और आंसर इज 1/2। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट के इक्वल आया है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। मैं अब इसके 5th पार्ट की तरफ जो मूव कर रहा हूँ इसको भी मैं थीटा इज इक्वल टू 30 लेकर सॉल्व करता हूँ। थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए आप खुद इसको प्रूव कीजिएगा। उसी तरह से सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, वो है जी 10 2 थीटा। ठीक हो गया। 10 2 और थीटा की जगह पे जब हम 30 पुट करेंगे उसकी वैल्यू तो ये आपके पास बन जाएगा 10 60 डिग्री। ठीक है जी। और जब आप कैलकुलेटर से 10 60 फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा √3। ठीक हो गया। इसी तरह से अब मैं इसकी राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। राइट हैंड साइड क्या है जी 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 - 10 स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। इसमें भी अब हम थीटा की जगह पे जो है वो 30 पुट करते हैं। 10 30 ओवर 1 - 10 30 होल का स्क्वायर। ले जी 10 30 आप जानते हैं आपके पास होता है 1/√3 और डिनोमिनेटर में मेरे पास है 1 - इधर भी 10 30 है तो इसकी जगह में फिर हम क्या लगाएंगे 1/√3 और होल का स्क्वायर। और ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास बन गया 2/√3 और नीचे ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 1 - 1/3 आपके पास रिमेनिंग बच गया। ठीक है। अब हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेने जा रहे हैं। एलसीएम आएगा 3 × 1 3 - 1 2/√3 ऊपर वैसे ही और 3 - 1 2/3
3 आ गया। अब ये जो फ्रैक्शन है ये ऊपर जाके आप जानते हैं इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हमारे पास फ्रैक्शन जब इधर हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 3/2 हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये 2 से कैंसिल हो गया और ये मेरे पास आ गया 3/√3। अब आप ये जानते हैं कि अगर ऊपर नीचे एक जैसे नंबर्स हों और अगर नीचे वाले नंबर पे स्क्वायर रूट हो तो ऊपर चला जाता है, ऊपर हो तो नीचे आ जाता है। ये क्योंकि स्क्वायर रूट नीचे है तो इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये आपके पास √3 आंसर आ गया। लेकिन जी ये हमारे पास राइट हैंड साइड का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी √3 था, राइट हैंड साइड का आंसर भी √3 आया है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इस पार्ट के साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसके तमाम पार्ट जो है वो सॉल्व हो गए हैं और जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं वो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको समझने के बाद आप बहुत ही आसानी से खुद भी सॉल्व कर सकते हैं।